नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बहुचर्चित भर्ती केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इससे संबंधित हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कुछ विद्यार्थियों की बड़ी समस्या है कि सर जो केबीएस की आंसर की है आ चुकी है, इसके बाद क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इस समस्या का समाधान केबीएस ने ही कर दिया है। अभी विगत कुछ दिनों में ही केबीएस ने एलडीसीई की रिवाइज्ड आंसर की निकाली है, और जो रिवाइज्ड आंसर की है वो चैलेंजर आंसर की के आधार पर निकाली है। कुछ प्रश्नों को वहाँ पर बोनस भी दिया गया है, कुछ प्रश्नों पर वहाँ पर जो नंबर हैं वो सभी विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट आया है एलडीसीई का, जो केबीएसई लेती है, इसके आधार पर निश्चित रूप से आप ये तय मान लें कि आपकी जो केबीएस ने जो एग्ज़ाम ली है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसमें भी आपकी रिवाइज्ड आंसर की पहले आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको इंटरव्यू कॉल भी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो संशय विद्यार्थियों में बना हुआ है कि सर कि पहले रिजल्ट आएगा क्या रिवाइज्ड आंसर की पहले डाली जाएगी, तो निश्चित रूप से ये तय है कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी पहले आएगी। जो आपने क्वेश्चंस पर चैलेंज किया है, अर्थात जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि इन प्रश्नों के आंसर हैं वो बदल सकते हैं, या प्रश्नों के आंसर गलत हैं, या किसी तरह की कोई मिस्टेक है, तो उन पर जिस तरह से आपने चैलेंज किया है, उन चैलेंज को स्वीकार करते हुए जो वास्तविकता में सही है, उनके आधार पर जो रिजल्ट, जो आंसर की जो निकाली है एलडीसीई की केबीएस ने, उसमें निश्चित रूप से उस चैलेंज को स्वीकार किया है। तो इसी आधार पर हम यह भी बिल्कुल पूर्णतः अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपको डाली जाएगी। आप वहाँ से उसका मिलान कर लें। इसके आधार पर जो आंसर की आपकी डाली जाएगी, उसके आधार पर आपकी जो क्रमांक हैं, नंबर हैं, उसमें भी ऊपर नीचे होने की आपकी संभावनाएं हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग पारियों में एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके आधार पर लगता है कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो फॉर्मूला है वो भी लागू होना चाहिए। ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम हुई थी, तो इसके आधार पर अधिकांश जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है और जो डेटें अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम कराई जाती है, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से स्वीकार योग्य होता है। वहाँ निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होता भी है, क्योंकि कई स्तर पर पेपर आसान आ जाता है, कहीं थोड़ा सा मीडियम, कहीं थोड़ा सा हार्ड, इस तरह के। तो नॉर्मलाइजेशन करना भी चाहिए। वो जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो प्रश्नों के जो कठिनतम स्तर है उसके आधार पर, साथ में जो जिस पारी में जिस तरह के जो नंबर आ रहे हैं एवरेज, उसके आधार पर वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि आपके कोई 10-12 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि प्रत्येक पारी में 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें, और उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें भी आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे सकता है। मित्रों, जहाँ तक है, आपने सभी ने अपनी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मिला लिए होंगे। आप बिल्कुल श्योर भी हो गए होंगे अपने लिए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी इतने नंबर हमारे बन रहे हैं। इसके लिए आप निश्चित रूप से श्योर हो चुके होंगे, और उसके आधार पर जिन विद्यार्थियों के नंबर अच्छे बन रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से तैयारी भी करना प्रारंभ कर दिया होगा। इंटरव्यू के लिए, डेमो टीचिंग के लिए उन्होंने तैयारी करना प्रारंभ कर दिया होगा। और निश्चित रूप से हम केवल इसी जद्दोजहद में न रहें कि कैसे रिवाइज आंसर की आएगी, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें हमने समय खराब नहीं करें। जिन विद्यार्थियों के नंबर अच्छे बन रहे हैं वो निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू में क्या रेशो रहने वाला है, कितने नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, डेमो टीचिंग आपकी कैसे होने वाली है, वो कितने अंकों की निर्धारित की गई है, ये सारी चीज़ों पर एक वीडियो मैं छोटा सा बना चुका हूँ। वहाँ आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लें। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी यहाँ पर असफल हुए हैं, असफल तो अभी नहीं मान सकते क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि हमारे जो नंबर हैं जो थोड़े से कम हमें लग रहे हैं, तो वो विद्यार्थी इस चीज़ को छोड़कर कि हमें के बी एस के ऊपर भागना है, अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं आपकी उन पर आप फोकस बनाएं। यहाँ जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये जो विद्यार्थी
पीछे जा चुके हैं तो वो अपनी जो नेक्स्ट जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें, आगे की एग्ज़ाम के लिए अपनी आपकी प्रिपरेशन करें, समय ख़राब ना करें। और जो विद्यार्थी अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं 120 130 जो नंबर लेकर आए हैं, 115 प्लस नंबर जो लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से अपना जो पूरा फोकस है इंटरव्यू के लिए दे दें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आपको मैक्सिमम जो समय है 20 से 25 दिन के बीच में ही आपको रिजल्ट के बाद में जो आपको कॉल किया जाएगा उसमें आपको इंटरव्यू के लिए 20 से 25 दिन का ही समय मिलेगा। फिर आप कहोगे कि सर हमारे लिए समय कम था, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। अभी से आप अपनी हॉबीज़, अपनी पर्सनैलिटीज़, अपनी सब्जेक्ट, अपनी डेमो टीचिंग, इन पर आप मेहनत करना प्रारंभ कर दें, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए और आपको यह नहीं लगे कि हमें समय कम दिया गया है। तो जो विद्यार्थी 115 120 प्लस आ चुके हैं वो निश्चित रूप से अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको प्रारंभ कर दें। ठीक है, ये जो चर्चा थी केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी ये संशय थी कि केवल आपका पहले आंसर की रिवाइज आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगी। तो संभावना है कि आप बिल्कुल पूर्णतः विश्वास ही है कि पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिस्ट आपके लिए डाली जाएगी। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, अपना कर्म करते रहें। और ख़ास बात कि अगर आप DSSB CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट से संबंधित अगर आप किसी प्रकार की पात्रता या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल स्पेशली साइकोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो आप इस चैनल से जुड़कर, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।